मैं अनीश उपाध्याय आज खबरी से रामगढ़वा प्रखंड सिहोरवा सिसवनिया में उपस्थित हूँ। आज मेरे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान के जिला अध्यक्ष और सुगौली विधानसभा के कद्दावर नेता, जमीनी नेता अश्वनी झा जी जुड़े हुए हैं। सर, एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं, इस विषय पे आपका क्या कहना है? एमएलसी चुनाव अब हम लोग के सर पे है और हमारे भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का गाइडलाइन आ चुका है। यहाँ पूर्वी चंपारण से हम लोग के वर्तमान और निवर्तमान एमएलसी हमारे बड़े भैया बबलू गुप्ता जी हैं और हम लोग सभी कार्यकर्ता जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं अपने अपने प्रखंड, अपने अपने विधानसभा में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा तो प्रत्याशी बबलू गुप्ता है, लेकिन अभी तक तो विपक्ष की तरफ से जाएं तो उनका तो अभी प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुआ है। वो लोग आनन कानन में हैं, तो हमारी जीत निश्चित है। हमारे नेता बबलू गुप्ता ज़रूर जीतेंगे। हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक एक वोटर के पास जा रहे हैं, सबसे बातें हो रही है। सबका यही कहना है कि 6 वर्षों में जो एमएलसी बबलू गुप्ता ने काम किया है, जो जनता का दिल जीतने का काम किया है, वो आज तक कोई एमएलसी नहीं कर पाया है। तो हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग एकदम शांत मुद्रा में हैं, हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं। हमारी जीत निश्चित है, हम लोग एमएलसी जीतने जा रहे हैं। सर, सूत्रों के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि एमएलसी के चुनाव में कुछ खरीद बिक्री भी किया जा रहा है। देखिए, ये सरासर गलत है। एमएलसी चुनाव स्वेच्छा का चुनाव है। ये चुनाव एक जनप्रतिनिधि ही एक जनप्रतिनिधि को चुनता है, तो इसमें खरीद बिक्री का कहीं सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। रहा बात अफवाह तो कई तरह से उड़ते हैं। हम लोग अस्वस्थ हैं, हम कार्यकर्ता भाजपा के हैं, हम लोग अस्वस्थ हैं। गाइड पे काम चल रही है। हम लोग एक एक वार्ड, एक एक समिति, एक एक मुखिया, एक एक जिला परिषद और माननीय विधायक गणों से हम लोग की बात संपर्क चल रही है। हम लोग का जीत निश्चित है, अंक हमारे पक्ष में आ रहा है। सर, यूपी में भी चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ योगी जी हैं बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो साफ स्पष्ट है, ये हम क्या कहें, ये ऐसा चुनाव है यूपी का और ऐसे प्रत्याशी, ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी जी कि ये यूपी का चुनाव ना हो करके ये देश का चुनाव हो गया है। ये 135 करोड़ जनता पहली बार ऐसा चुनाव देख रही है कि एक प्रदेश के सीएम को चुनने के लिए एक प्रदेश का वोटर नहीं वोट मांग रहा है, वोटिंग नहीं कर रहा है। 135 करोड़ जनता वोटिंग करने जा रही है। हिंदुत्व की सरकार बनने जा रही है और हम लोगों की सियाराम जी की सरकार बनने जा रही है। ये हमारी उपलब्धि है, हमारे पार्टी का उपलब्धि है। हम लोग अस्वस्थ हैं। योगी जी की स्वागत करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता उत्सुक हैं। सर, ये भी विरोधियों का ये भी कहना है कि अगर सरकार चाहे तो 1 साल में अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, लेकिन वो सिर्फ चुनावी मुद्दा, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, फिर 2024 में प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव होने वाला है, तो इन सभी को मुद्दा बनाने के लिए वो जो 1 साल का काम है वो 5 साल तक ले जा रही है सरकार। इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। ये भाजपा सरकार आई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, योगी जी यूपी के सीएम बने, तो एक आस जगी। पहले तो विपक्षी ये भी कहा करते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमारे पे कटाक्ष होता था। अब तो हमने तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बनवाना चालू कर दिया। अब कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष मुद्दाहीन है। विकास पे विपक्ष बात नहीं कर सकता, धर्म पे विपक्ष बात नहीं कर सकता, हमारे राम लला पे बात नहीं कर सकता। अभी तो राम लला ही आ रहे हैं, अभी कृष्ण की बारी भी है। अभी तो विपक्ष के पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं बचेगा जो वो हम लोगों पे कोई मुद्दा उठा सकें। स्थिति ऐसे बन रही है। सर, रक्सौल की बात करें तो आज अपने क्षेत्र में आज लगभग 5-6 महीना पहले से अभी तक, जैसे कि आज से 4 दिन पहले भी रामगढ़वा प्रखंड में रामगढ़वा दही बाज़ार के एक युवा व्यवसायी का
कुछ अपराधियों के द्वारा रघुनाथपुर बाज़ार के आसपास हत्या कर दी जाती है। लगभग रक्सौल अनुमंडल में 18-17 मर्डर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमारा अपना घर का लाल पे गोली चली है, तो ये अश्वनी झा पे गोली चली है। यह पूरे भाजपा ही नहीं, पूरे रमगढ़वा प्रखंड सुगौली विधानसभा के लोगों पे गोली चली हुई है। इसका जीता जाता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार आए थे, और वो एकदम पौनी नज़र रखे हुए हैं। प्रशासन को एकदम कड़े शब्दों में चेताते हुए उन्होंने कहा था कि हम नहीं बख्शेंगे उस हत्यारे को जिसने हमारे लाल को पे गोली चलाया और छीना है। हम मर्माहत हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी इस पे निगाह डाली हुई है। एक एक पल की, एक एक घटना के बारे में प्रशासन से बात हो रही है उनकी। हम लोग भी लगे हुए हैं, ये न्याय होना ही चाहिए, ये हमारा भी मांग है। हम लोग भी लगे हुए हैं। यहाँ स्थानीय थाना अध्यक्ष से बात हो रही है, यहाँ एसपी साहब से बात हो रही है, डीएसपी से बात हो रही है, जितने भी तंत्र हैं सब कुछ लगा दिया गया है। हाँ, थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन न्याय मिलेगा, ये हमें विश्वास है। ये तो तय है कि जो भी अपराधी ये अपराध किए हैं उनको तो जो भी सज़ा मिले सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, वो तो मिलेगा ही। लेकिन आखिर उस परिवार को क्या मिलेगा जिसका देहांत हुआ है अजीत जी का? उसकी 2 बेटियां हैं, एक तो 3-3.5 बरस की है, उससे भी एक छोटी 2 वर्ष की, जिन्हें अभी तक ये भी नहीं लगता कि उनका पापा, उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उस परिवार को क्या दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से? अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, इस पे हम विशेष बात नहीं कर पाएंगे। बेटी है, बच्ची है, वो अजीत की नहीं, हम लोगों की घर का बेटी है। तो हम लोग इस पे जितना अधिक से अधिक, हम अजीत बाबू को तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुआवजा जो भी है, जो भी बन पड़ता है सरकारी अनुदान के रूप में, जो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं न्याय दिलाने के लिए। न्याय मिलेगा तब जाकर के हम लोग चैन से बैठेंगे। अभी हम लोग चैन से नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग की आंखें नम है, आंसू नहीं सूख रहे हैं। इतना बड़ा घटना हो गया है, हम लोग हर हाल में अपराधी को पकड़ेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे।